ओम ही परमात्मा का मुख्य नाम है। बहुत से नाम हैं परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार, लेकिन उन सब में मुख्य नाम क्या है? ओम है परमात्मा का मुख्य नाम। हम सभी संध्या के प्रकरण को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए जिस नित्य कर्म को दिया, जो हमें प्रातः और सायं दोनों संधि वेलाओं में करना होता है। कब करना होता है? संधि वेला। इस प्रश्न का उत्तर देंगे, संधि वेला किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? राजीव गुरुजी बताएंगे। जिस समय सूर्य निकलने का समय होता है और रात्रि का समापन होता है। दूसरी संधि दोनों का समय मिलने के साथ। ऐसी साय के समय जब शाम को सूर्य ढलता है और रात्रि का आरंभ होता है। ऐसा ही संधि वेला है। देखो ऋषियों का विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। ये जो सिद्धांत ऋषियों ने दिया है परमात्मा की तरह सार्वभौमिक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है जी? सार्वभौमिक। तो नित्य कर्म संध्या दो ही बेला में होती है, और ये दो ही बेला में संधि संपूर्ण विश्व एक साथ कर सकता है। कैसे करता है? अब कहीं तो दिन है और किसी जगह भूमि पर रात है, लेकिन संधि वेला दोनों की लगभग एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? सोच के बताओ राज कपूर जी। संधि वेला तो एक ही समय होगी ना। तो इसलिए जहाँ सूर्य का आगमन है वहाँ सूर्य का अस्त है। संध्या वो भी कर रहे हैं, और संध्या ये जहाँ सूर्य का आगमन है यहाँ भी हो रही है, और जहाँ सूर्य अस्त का समय है दूसरी जगह भूमि पर सूर्य उदय का समय है, तो संधि वहाँ भी वही होगी। तो ऋषियों का कितना महान विज्ञान है। संपूर्ण भूमंडल के लिए, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए यही विज्ञान है। वैसे तो कोई कहने लगे, ऋषि दयानंद भी लिखते हैं कि दो काल में, तीन काल में, फिर तो पल पल में भी संधि होती है। एक पल हटेगा दूसरा पल आएगा तो वो भी एक संधि होगी। लेकिन यह नित्य कर्म दो संधि वेला में आवश्यक है, और नाम तो हर वक्त ही रटते रहना है। तो हम इस प्रकरण में, संध्या के प्रकरण में, हम सभी प्राणायाम के मंत्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा प्राणायाम मंत्र है ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः। यहाँ तक हमने समझने समझाने का प्रयास किया है। स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि, आत्माओं के लिए साधनों का निर्माण जनक परमात्मा है, वही करते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना है। आज रखेंगे ओम तपः ओम सत्यम। तो आज हम जानते हैं ओम तपः। ओम के अर्थ हैं सर्व रक्षक, और तपः का अर्थ क्या है जी? कौन बताएंगे? तपः, तपः का अर्थ यहाँ प्राणायाम मंत्र में है सामर्थ्य, शक्ति। जैसा हमारे पैरों में शक्ति है, हाथ में शक्ति है, आँख में शक्ति है, तो यह संपूर्ण सामर्थ्य परमात्मा के लिए है कि परमात्मा संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त है। परमात्मा संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त है, तभी तो प्राणायाम मंत्र में हम किस साधन को एकाग्र करने के लिए उस सामर्थ्य की उपासना करते हैं। किस साधन को एकाग्र करते हैं जी संध्या में? कौन बताएंगे? राजीव आर्य जी बताएं। ओम
संध्या में मन को एकाग्र करके। हाँ, ये जो प्राणायाम मंत्र है इसमें मन को एकाग्र किया जाता है, क्योंकि इंद्रियां आदि का तो पहले मार्जन मंत्र से के माध्यम से भी और मार्जन मंत्रों से पहले भी ध्यान किया गया है। अब इन सभी इंद्रियों का स्वामी जो मन है, प्राणायाम प्राणों के माध्यम से मन को एकाग्र किया जाता है और इसके साथ साथ परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों का ध्यान करते हैं। आंसू क्यों ध्यान करते हैं? बताओ क्यों ध्यान करते हैं? बताओगे? पता नहीं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप। क्यों एकाग्र करते हैं? क्योंकि सभी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का स्वामी मन होता है और मन के आदेश से ही कार्य होता है। तो आज का जो शब्द है प्राणायाम मंत्र में ओम तपः, तपः का अर्थ क्या है जी? सामर्थ्य, सब सामर्थ्य से युक्त है। तो जिस सामर्थ्य को हम चाहते हैं, जिस सामर्थ्य को हम चाहते हैं, शक्तिवान बनना चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, ये विचार के बताओ परमात्मा के सामर्थ्य कौन कौन से हो सकते हैं। एक एक सामर्थ्य को बताते जाएंगे। पहले राजीव गुरु जी बताएं क्या सामर्थ्य है परमात्मा का जो हम संध्या में ध्यान कर रहे हैं। ओम तपः, अनंत सामर्थ्य से युक्त परमात्मा है। नहीं बताएं, चलो हम बताते हैं। देखो सामर्थ्य, जीव आत्मा, आंसू, आंसू है ना आपका नाम? अंश, सामने देखो बेटा। जिस सामर्थ्य को हम चाहते हैं वही सामर्थ्य परमात्मा में है और परमात्मा में यदि है तो हमारी उसके ऊपर श्रद्धा भी और वह हमारे आचरण में आ भी गया है। कैसे आएगा आचरण में? पहले इस बात को समझ लेते हैं। हमें ये तय करते हैं कि हम इस कार्य के इतने रुपए लेंगे, चाहे नौकरी वाला हो, व्यापारी हो, कृषक हो, या इतनी आमदनी होगी, तभी तो कार्य को करते हैं। क्यों आंसू? तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि रुपया में शक्ति है। रुपया से हम वस्त्र भी खरीद सकते हैं, मकान भी खरीद सकते हैं, अन्य साधनों को खरीद सकते हैं ना। भौतिक साधनों की उन्नति होगी तो रुपये में क्या है? शक्ति है ना। ऐसे ही परमात्मा को यदि हम शक्तिमान मानते हैं कि परमात्मा में ये शक्ति है भी या नहीं, जैसे रुपये में शक्ति मानते हैं ऐसे ही परमात्मा भी माननी पड़ेगी कि परमात्मा। पहला सामर्थ्य बताता हूँ, बहुत से सामर्थ्य होते हैं, आप खुद बताएंगे। बोलो परमात्मा न्यायकारी है कि नहीं है? जैसे हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, परमात्मा उसमें न्याय करता है या नहीं करता? संपूर्ण सृष्टि को रचता है कि नहीं रचता? और आत्माओं के लिए अलग अलग शरीरों का चयन करते हैं, बनाते हैं शरीरों को। तो सामर्थ्य तो बहुत है। अब एक एक सामर्थ्य गिनाएंगे आप, और भी तो बहुत से सामर्थ्य हैं, ये मैंने उदाहरण दिया है। एक उदाहरण दे दो अंकित जी परमात्मा के सामर्थ्य का। ओम, परमात्मा अभय है जी। हाँ, परमात्मा को किसी से भय करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी बताएं एक सामर्थ्य हो। सर्वशक्तिमान है। तो बोले लो माइक। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। देखो ये भी एक सामर्थ्य अजर है। है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि का रचने वाला है और पर्दे करने वाला है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया सर्व शक्तिमान। सर्व माने सबसे, शक्तिमान जितने भी हैं सबसे महान शक्तिमान है। सर्व शक्तिमान के अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? वेद के अनुसार सर्वशक्तिमान का अर्थ ये है क्या कि अमरूद का पेड़ लगाएं और उस पर आम आ जाए? क्योंकि जब सर्वशक्तिमान है, ऐसा हो सकता है या नहीं? नहीं। तो इसमें सर्वशक्तिमान के अर्थ को समझेंगे। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि परमात्मा रचने में, पालने में और संहार करने में किसी की सहायता नहीं लेता और अपने बनाए हुए नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता।
जो संविधान बनाया गया उसका जज भी उल्लंघन नहीं करता भौतिक क्षेत्र में, ऐसे ही परमात्मा भी उसको नहीं बदलते। जो नियम परमात्मा ने बनाए गए, के द्वारा बनाए गए, स्वयं परमात्मा भी उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये भी समझेंगे। यदि परमात्मा अपने ज्ञान को, जैसे वेद का ज्ञान है, सृष्टि के आदि में परमात्मा ने वेद ज्ञान दिया, ये भी एक सामर्थ्य है। यदि आगे चल करके परमात्मा धर्म की दूसरी पुस्तक देते हैं, मान लो वेद का दिया फिर अन्य कोई और पुस्तक दे दी, तो इससे क्या सिद्ध होगा? परमात्मा सर्व विद्यायुक्त नहीं है। क्योंकि फेर बदल मनुष्य के ज्ञान में तो हो सकता है, लेकिन परमात्मा का जो अनंत सामर्थ्य है उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता। और जो ज्ञान परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, जब पूर्ण है तो पूरा ही ज्ञान दिया, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। वो हमारी अविद्या है कि हम अपने द्वारा बनाई गई पुस्तक को परमात्मा के नाम से लोगों को बताते हैं, वह हमारा अज्ञान और अविद्या है। क्योंकि परमात्मा ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। आज हमने ये छोटा सा विषय ओम तपः के विषय में रखा है, आगे फिर रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम शांति।